हेलो एवरीवन, माय नेम इज हेमंत एंड यू आर वाचिंग क्रेडिवेल्थ। और क्रेडिवेल्थ की हमारी टेक्निकल एनालिसिस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मंडे के लिए इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए मैंने दो स्टॉक्स को सिलेक्ट किया है, जिसमें से पहला स्टॉक है टेक महिंद्रा लिमिटेड। और टेक महिंद्रा लिमिटेड को मैंने स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी सिलेक्ट किया है। तो इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए सिलेक्ट करने के पीछे का रीज़न है, आप देख सकते हैं, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल की यहाँ पर फॉर्मेशन हुई है। और प्राइस अगर आप देखेंगे, इसने एक बहुत ही लंबे टाइम से चली आ रही अपनी रेजिस्टेंस को भी कन्विंसिंगली ब्रेक किया है। और अगर चार्ट को हम जूम आउट करें तो आप देखेंगे कि अब हमारे पास कोई बहुत बड़ी इमीडिएट रेजिस्टेंस भी नहीं है। तो जो हमें सबसे पहली इमीडिएट बड़ी रेजिस्टेंस मिलेगी वो कहीं ना कहीं हमें 1370 या 68 रुपीज के आसपास हमें मिलेगी। तो प्राइस के लिए ऊपर की डायरेक्शन में मूव करना काफी इजी रहेगा। और अगर स्टॉक इसी डायरेक्शन में अगर कंटिन्यू करता है तो हमें काफी अच्छा इंट्राडे ट्रेडिंग सेटअप स्टॉक में बनता हुआ दिखाई दे सकता है। तो आइए एक बार डिस्कशन कर लेते हैं कि किस तरीके से हमारा ट्रेडिंग प्लान रहेगा। तो देखिए, बहुत सिंपल है। यहाँ पर आप देखेंगे, मैंने एक जो ब्लू डॉटेड लाइन मैंने यहाँ पर प्लॉट करी है, ये रिप्रेजेंट कर रही है स्टॉक के लिए जो इसने इमीडिएट एक सपोर्ट लाइन यहाँ पर डेवलप की है। तो सपोज कीजिए अगर प्राइस की ओपनिंग फ्लैट रहती है या हल्की सी गैप अप ओपनिंग के बाद इफ इट कम्स डाउन एंड इफ इट टेक सपोर्ट्स फ्रॉम दिस लेवल, और ये लेवल आपका निकल के आ रहा है 1220 रुपीज पर। तो अगर स्टॉक इस लेवल से हमें सपोर्ट लेता हुआ दिखाई देता है, हम यहाँ पर बाय साइड की डायरेक्शन का ट्रेड ले सकते हैं। अदरवाइज अगर प्राइस की ओपनिंग फ्लैट रहती है और अगर वो इस लेवल को, यानी कि प्रीवियस डे हाई, ये जो ग्रीन आप लाइन देख रहे हैं, दिस इज रिप्रेजेंटिंग द प्रीवियस डे हाई, और अगर प्राइस इसको एक कन्विंसिंग कैंडल बना करके ब्रेक करता है, देन अगेन हम यहाँ से बाय साइड की डायरेक्शन के अंदर एंट्री कर सकते हैं। और अगर स्टॉक की ओपनिंग गैप अप हो जाती है, जिसके चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे, अगर हम देखें मार्केट्स ने काफी ज्यादा हायर लेवल्स के पास एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग हमें दी है, स्टॉक की क्लोजिंग भी अपने आप में काफी स्ट्रॉन्ग है। तो अगर प्राइस की ओपनिंग बहुत ज्यादा गैप अप होती है, और बहुत ज्यादा गैप अप से मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, लेट से इफ इट ओपन्स मोर देन 1.5%, अगर 1% या एक 1.5% से ज्यादा का अगर इसमें गैप अप होता है, तो मेरी रिकमेंडेशन आपको यही रहेगी कि यू शुड वेट फॉर द प्राइस। आप एटलीस्ट उसको 1 घंटे का टाइम दीजिए। अगर वहां पर आपको प्राइस एक्शन बुलिश दिखे तो आप डेफिनेटली वहां से अपने ट्रेड को कंटिन्यू कर सकते हैं। अदरवाइज अगर प्राइस की ओपनिंग गैप अप होती है बट इट इज लेस देन 1%, तो हमारे लिए सबसे अच्छा ट्रेडिंग सेटअप यहाँ पर ये बनेगा कि प्राइस यहाँ पर हमें प्रीवियस डे हाई या प्रीवियस डे क्लोज से हमें किसी तरीके की रिजेक्शन लेता हुआ दिखाई दे। अगर ऐसा होता है तो हम यहाँ पर अगेन बाई साइड की डायरेक्शन का ट्रेड कर सकते हैं। और हमेशा आपने एक चीज का ध्यान रखना है कि आपका रिस्क रिवॉर्ड 1:2 का होना चाहिए। अगर आपको 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड मिल रहा है, दैट्स वेरी गुड। यू शुड ऑलवेज बुक योर टारगेट्स। आपको हमेशा वहां पर अपने टारगेट्स को बुक करना चाहिए। एंड बाय एनी चांस अगर आपको लगता है कि आज मोमेंटम आपकी डायरेक्शन में और कंटिन्यू हो सकता है, स्टिल मेरी रिकमेंडेशन रहेगी कि 1:2 के टारगेट्स पर आप एटलीस्ट 50% क्वांटिटी को जरूर बुक कीजिए, और रिमेनिंग क्वांटिटी के साथ आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके अपने ट्रेड्स में बने रह सकते हैं। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको प्रॉफिट दिखाई दे रहा है अपनी स्क्रीन पर एंड एज पर योर स्टडीज वहां तक आपको अपना प्रॉफिट बुक करना चाहिए था, तो इट मेक सेंस। बिकॉज देखिए, ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम विद एक्सपीरियंस आप सीखेंगे कि कैसे आप अपने ट्रेड्स को और लंबा जो है वो एग्जीक्यूट कर सकते हैं। बट मेरे ख्याल से सबसे पहली चीज यही रहेगी कि यू शुड फोकस योर सेल्फ ऑन बुकिंग प्रॉफिट्स। इससे आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है एंड देन फिर आगे आने वाले समय पर ये चीज काफी ज्यादा एक अच्छी आदत आपके अंदर क्रिएट करती है। तो मैंने जो दूसरा स्टॉक सेलेक्ट किया है, दैट इज बाय द नेम ऑफ ग्लेनमार्क फार्मा लिमिटेड। तो एक बार पहले मैं इसको वन डे के चार्ट पर आपको दिखाना चाहता हूँ। तो ग्लेनमार्क फार्मा में भी आप देखेंगे काफी अच्छा एक बुलिश ट्रेंड हमें बनता हुआ दिखाई दे रहा है। स्टॉक कंटिन्यूसली हायर हाइज हायर लोज के पैटर्न फॉर्म कर रहा है, और यहाँ पर प्राइस ने अपना जो प्रीवियस स्विंग है उसके ऊपर क्लोजिंग हमें दे दी है। तो लेट्स डिस्कस ऑन द 5 मिनट्स चार्ट कैसे इसको ट्रेड करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर भी मैंने ये जो एक ब्लू कलर की डॉटेड लाइन मैंने यहाँ पर मैंने बनाई है, तो दैट वुड बी अ वेरी गुड एरिया टू एंटर इनटू द ट्रेड। देखिए, रीजन बहुत सिंपल है। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्राइस ने ऑलरेडी 2 बार सपोर्ट क्रिएट कर दी है। तो अगर प्राइस यहाँ पर किसी तरीके की कोई सपोर्ट क्रिएट करता है, तो हम यहाँ से अगेन बाय साइड की डायरेक्शन के ट्रेड के अंदर एंट्री कर सकते हैं। और एल्स अगर प्राइस की ओपनिंग फ्लैट रहती है और प्राइस हमारे प्रीवियस डे हाई को ब्रेक कर जाता है, तो हम अगेन यहाँ से अगेन एक बाय साइड की डायरेक्शन का ट्रेड ले सकते हैं। और मैं यहाँ पर एक चीज आपको कहना चाहूंगा कि ब्रेकआउट किस तरीके की या कितनी बड़ी कैंडल के साथ होता है, आपको ये भी समझना होगा। जैसे मैं पर्सनली अगर कोई ब्रेकआउट कैंडल लेट से
1.5% से ज़्यादा बड़ी अगर उसकी साइज़ हो जाती है, यानी कि 1.5% का मूव अगर पहले 5 मिनट की कैंडल के अंदर आ गया, तो फिर मैं वहाँ पर किसी पुल बैक में एंट्री करना पसंद करता हूँ। मैं स्ट्रेट अवे इतने बड़े एसएल के साथ ट्रेड में एंट्री नहीं करता हूँ, बिकॉज़ देखिए लॉजिक बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है इस चीज़ के पीछे। स्टॉक्स ऑन एन एवरेज आपको 2 से 2.5% की मूवमेंट आपको देते हुए दिखाई देंगे, और अगर 1.5% का मूव पहले ही 5 मिनट की कैंडल के अंदर आ गया, तो बहुत ही रेयर कंडीशंस में ऐसा होगा कि स्टॉक वहां से आपको फर्दर 3% का मूव और दे। तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है। देन अगर इसकी ओपनिंग बहुत ही ज्यादा गैप अप होती है, एंड बहुत बड़े गैप अप को मैं यहाँ पर डिफाइन कर रहा हूँ, दैट इज समवेयर मोर देन लेट्स से 1.3% और 1.4%, देन फिर वहां पर हम 1 घंटे का टाइम इसे देंगे, प्राइस एक्शन को देखेंगे, प्राइस एक्शन कैसा बनता है। अगर प्राइस एक्शन नेगेटिव है तो हम आइडिया ड्रॉप कर देंगे, चाहे आप वहां से शॉर्ट की डायरेक्शन में एंट्री कर सकते हैं, बट मैं पर्सनली बहुत ज्यादा रिएक्टिव ट्रेडिंग करना पसंद नहीं करता हूं, क्योंकि अगर मेरे पास कोई इमीडिएट रेजिस्टेंस नहीं है तो मैं वहां पर एकदम से बुलिश मार्केट में शॉर्ट करना पसंद नहीं करता हूं। अदरवाइज अगर इसकी ओपनिंग जो हमने अभी डिस्कस किया है, लेट्स से इट इज लेस देन 1.3%, तो वहां पर अगेन हमारे लिए जो सबसे बेस्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी होगी वो ये बनेगी कि प्राइस इनिशियली नीचे आकर के हमें प्रीवियस डे हाई या प्रीवियस डे क्लोज से रिजेक्शन लेता हुआ दिखाई दे, और अगेन हम यहाँ से बाय साइड के ट्रेड के अंदर एंट्री कर सकते हैं, जहां पर हम अपना मिनिमम रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:2 का रखेंगे। सो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और जो स्टॉक्स को मैंने सेलेक्ट किया है प्लस जिस तरीके से हमें ट्रेडिंग प्लान नेक्स्ट डे के लिए हमने जो बनाना चाहिए, या मैं जिस तरीके से ट्रेडिंग करता हूँ, ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। सो इफ यू आर न्यू टू द चैनल देन डू लाइक एंड सब्सक्राइब ट्रेडी वेल्थ। और अगर आप मेरे चैनल के रेगुलर व्यूअर हैं तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में पहुंचाइए, इसे शेयर कीजिए ताकि वो भी हमारे साथ टेक्निकल एनालिसिस सीख सके। थैंक यू, बाय बाय।